कोई भी सर्किट होता है तो उसमें करंट के फ्लो में एक ऑब्स्टेकल आती है। आपने देखा होगा जब भी आप स्विच को ऑन करते हैं, सपोज़ करो आपके पास एक बड़ा घर है और उस बड़े घर में आपने सबसे लास्ट वाले रूम का स्विच ऑन करना है, तो आप देखेंगे कि आपने स्विच ऑन करा तो उसमें कुछ ना कुछ देरी हो जाती है, बल्ब थोड़ी देर बाद ग्लो होता है, बहुत स्मॉल मोमेंट के बाद ग्लो ज़रूर होता है। तो ये जो रुकावट आती है करंट के फ्लो में, अगर वो बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता तो कोई रुकावट है नहीं, ठीक है? तो एक ऑब्स्टेकल है जो करंट के फ्लो में भी बनती है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सर्किट है, राइट? कोई भी सर्किट है, कोई सर्किट है और उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, दिस इज सर्किट, ओके, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी सर्किट की या किसी वायर में जनरेट होती है, और जो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अपोज करती है फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्टेकल इन द सर्किट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द चार्ज इन द सर्किट, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या, व्हाट दिस ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है? और जिस मटेरियल, जो भी मटेरियल का हमें रेजिस्टेंस पता करना होता है, ठीक है, जिस भी रेजिस्टेंस के पास, सॉरी, जिस भी मटेरियल के पास रेजिस्टेंस है, जैसे वुड, लकड़ी के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, किसी को शॉक करंट लगता ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं तो उसमें हम ऐसे वायर्स को यूज़ करते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है? तो वो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस, जिसके पास रेजिस्टेंस होता है, तो उनको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है? क्या बोलते हैं उनको, रजिस्टर बोलते हैं। अ मटेरियल विच हैज़ रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, कुछ रजिस्टर के टाइप होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो एक रेशियो भी कहा जा सकता है। ये देखिए, रेशियो भी कहा जा सकता है, यहाँ से निकाल लीजिए, अभी ओम्स लॉ फाइंड आउट किया था, बी अपॉन आई, ठीक है? ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम, दिस इज, ठीक है? ओके, यहाँ से इसकी डायमेंशन फाइंड कर लीजिए, यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी वोल्ट, डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखते हो, अच्छे से पता है, और आई को क्या लिखते हो, आई की डायमेंशन खुद एम्पियर होती है, तो यहाँ लिख लीजिए डब्ल्यू की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है? ठीक, और क्यू की डायमेंशन होता है, क्यू होता है आई टी, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी, और एक ए और है, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या बनी, एम एल, ठीक है, एल